स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इंजीनियर की इमेजिनेशन पर आप लोग का जोरदार स्वागत है। मेरा नाम है सलित कुमार वर्मा और लेकर के हाजिर हूं मैं फिजिक्स, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स। ग्राफ का मतलब देखो बेटा, हर जगह हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। चाहे कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें दो वेरिएबल दे देगा, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन दे देगा और उस रिलेशन के हिसाब से हम लोग को ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ जानना होता है। तो ग्राफ में सिर्फ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक स्लोप और एक एरिया। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, क्या इसमें ट्रिक हो सकता है और कितना आसान हो सकता है ग्राफ को रीड करना, तो आज के इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए और पूरा आप एंजॉय करेंगे और किसी भी तरीके के ग्राफ को आप रीड कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे पास देखो, सबसे पहले अगर हम लोग कहें कि कोई भी ग्राफ अगर होगा तो उसमें हमारे पास दो एक्सिस दिए हुए होंगे। मतलब हमारे पास रेफरेंस तो होगा ही, बिना रेफरेंस के तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो मान लो जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो कोई भी अगर ग्राफ होगा तो ग्राफ पर हम लोगों को दो चीजें देखनी होती है, स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया। देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब ढलान। ढलान क्या है, कहां देखा है सर ढलान हम लोगों ने? हमने कहा कि देखो बच्चों, आप लोगों ने जैसे ओवर ब्रिज पर आप कभी गए हो तो ओवर ब्रिज पे हम लोग जब चढ़ते हैं या सीढ़ी वगैरह पे हम लोग चढ़ते हैं, वहां पे हम लोग को ढलान लगता है। मान लो जैसे गाड़ी अगर हमें कहीं ले जाना है या किसी घर में अगर चढ़ाना है, नीचे रोड है, तो उसके लिए हम लोग को ढलान की रिक्वायरमेंट होती है। सीढ़ी हम लोग जब लगाते हैं आर्टिफिशियल वाली, वहां पर ढलान की जरूरत होती है। सर ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में है सर, यहाँ पर क्या होगा? हमने कहा कि यहाँ पर ढलान को हम लोग थोड़ा अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ढलान को ही एम कहा जाता है, जैसे स्लोप जो है, जो स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और m जो होता है dy/dx होता है और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा। ये क्या होता है? tan थीटा। ये क्या है tan थीटा? इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे ना, अभी इसके बारे में पूरा जानेंगे। अब हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे थीटा क्या है, कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, कब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, dy/dx कहां से आ गया। अब देखो हम लोग सबसे पहले दूसरा चीज होता है एरिया। एरिया का मतलब क्या है भाई? हमने कहा कि लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकालना होगा तो टू डायमेंशनल चीज होगा और किसी न किसी प्रोडक्ट से बना होगा। बिना दो चीजों के प्रोडक्ट से हम लोग एरिया नहीं ला सकते हैं। लेंथ और विड्थ होना चाहिए। सर हम सर्किल का निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, तो आर से आर को ही मल्टीप्लाई किया गया है। एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो एक आर इधर एक आर इधर, तब जाकर के एरिया हमारे पास निकल पाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया का मतलब होता है हमारे पास टू डायमेंशनल चीजें, यानी हमारे प्रोडक्ट अगर लेना हो तो मान लो यहाँ पर एरिया अगर लेंगे कुछ भी तो कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा x इंटू वाई से, x और y से। ठीक, तो हम लोग एरिया के बारे में भी बाद में बात करेंगे, हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को डिस्कस करना है स्लोप। स्लोप क्या होता है सर? हमने कहा कि देखो भाई y mx + c, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। इक्वेशन अगर हम लोग ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। y हमारे पास वेरिएबल है, m जो है हमारे पास स्लोप है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, c कांस्टेंट है। ये y mx + c का। अब बताओ m अगर 2 पॉइंट से अगर गुजरता है ना, तो ये लिखते हैं हम लोग, ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। तो स्लोप m होता है y2 - y1 x2 - x1। जिसको मालूम होगा ठीक, नहीं मालूम होगा प्रैक्टिकली एकदम आपको मैं फील करा दूंगा कि स्लोप होता क्या है। और पूरा क्वेश्चन किसी भी तरीके का, किसी लेवल का क्वेश्चन होगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हमने कहा कि देखो भाई m हो जाएगा, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको dy/dx। अगर वेरी स्मॉल चेंज हो रहा होगा तो इस चेंज को हम लोग dy/dx कर सकते हैं, यानी m dy/dx। बिल्कुल सही बात है सर। एक बात बताइए सर, अगर मान लिया जाए हमने कह दिया कि यहाँ पर अगर हमें किसी कर्व की अगर बात करना हो, ऊंचाई अगर हमें चढ़ना है, मान लो जैसे हम लोग कहेंगे स्लोप, देखो अगर सीधे स्ट्रेट लेवल पे अगर चल रहे हैं, हम लोग सीधे स्ट्रेट लेवल पे चल रहे हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका स्लोप तो कुछ है ही नहीं। हम ये कहें कि मैं स्लोप पर लुढ़क रहा हूं और स्ट्रेट रोड पे चल रहा हूं तो वो गलत होगा। मतलब सर स्लोप होने के लिए x और y दो चीजों में वेरिएशन होना चाहिए, दो की एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे होगा? हमने कहा कि देखो अगर x आप चले हैं और कुछ दूरी चलने के बाद अगर आपके पास ऊंचाई मिल रही है, मतलब ये x डिस्टेंस चलने के बाद आपको ये y डिस्टेंस, y हाइट हमारे पास चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कहलाएगा इसका हमारे पास कुछ ना कुछ ये इंक्लाइंडेड है। और इंक्लाइंडेड अगर कुछ ना कुछ होगा तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भैया? इसमें स्लोप बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा सर? स्लोप बताना पड़ेगा। हाँ ये बात तो है।
हमें स्लोप बताना पड़ेगा। अब स्लोप अगर हम लोग बताएंगे तो इसमें देखो, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या, x और y में 90 डिग्री है जी, और ये एंगल थीटा अगर हो गया तो tan थीटा इज टू हो गया हमारे पास y अपॉन x। सर y अपॉन x आ गया, हाँ y अपॉन x तो आ गया। अब बताओ हम लोग इसको चेंज के रूप में लिखें। चेंज के रूप में क्यों लिखना चाहते हैं? हमने कहा कि स्मॉल डिस्टेंस x चलने पर कितना हाइट y में हमारे पास चेंज हुआ, इस चीज को अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग इसी चीज को dy अपॉन dx लिख सकते हैं। यानी ये बोर्ड पर लिखा हुआ हर चीज मैंने क्लियर कर दिया। स्लोप y स्लोप इज इक्वल टू m dy अपॉन dx किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। स्लोप का मतलब होता है m से रिप्रेजेंट किया जाता है, m का मतलब होता है dy अपॉन dx। x डिस्टेंस चलने में कितना, x मीटर चलने पर हम कितना हाइट ऊपर पहुंचे हैं, वही स्लोप कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा चीज है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा विजुअलाइजेशन कराता हूं और उसी से हम लोग सीखेंगे। और ये हर किसी ने प्रैक्टिकली किया है, इसीलिए तो इंजीनियर की इमेजिनेशन है। हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दीवार है और इस दीवार पे हमें सीढ़ी लगानी है, तो एक सीढ़ी हमने ऐसे लगाई, एक सीढ़ी हमने ऐसे लगाई। अब ये बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? जिसमें आपको चढ़ने में, मतलब उस चलने पर, अगर हम लोग कहेंगे जिस रास्ते पर चलने में आपको कठिनाई ज्यादा महसूस हो रही हो, या लुढ़कने पर बहुत जल्दी वेलोसिटी मिल जाए। क्या बोला सर आपने? हमने बोला कि जिस रास्ते पर चलने पर ज्यादा कठिनाई हो या लुढ़कने पर अगर हम उस पर फिसल रहे हो दूसरे डायरेक्शन में तो जल्दी से आ जाए, उसका स्लोप ज्यादा है। भाई साहब आप लोग समझिए, एक ओवरब्रिज है, ये 1 ओवरब्रिज, ये 2 ओवरब्रिज। सर अभी तो सीढ़ी बता रहे थे, चलो ये सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है, ये लेडर 1 लेडर 2। हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस पे हम लोग चढ़ेंगे तो आसानी से, देखो यहां से यहां तक ये x1 डिस्टेंस चलने के बाद y हाइट हमारे पास मिला, और इसमें देखो कम डिस्टेंस पर ही, ये x1 था, ये x2 डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस चलने पर ही हाइट हमें मिल गया बहुत ज्यादा। मतलब ज्यादा स्लोप का मतलब कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना, ये ज्यादा स्लोप है। हाँ हमने कहा कि ये ज्यादा स्लोप है। और जो जादू हम लोग कहते रहते हैं ना कि जादू हो जाए, बिना काम किए पैसा आ जाए, उसका इनफाइनाइट स्लोप है बच्चा। क्या है? इनफाइनाइट स्लोप। हमने कहा कि देखो सर, मतलब हमने कहा कि कोई भी x में चेंज ना हो और तुरंत हम केवल y ऊपर के हम लोग चढ़ते चले जाएं तो ये इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब होता है tan थीटा 90 डिग्री आ जाए, और tan थीटा 90 डिग्री आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या प्रैक्टिकली हम लोग समझे? हमने कहा कि ये जो लेंथ है हमारे पास, इसका स्लोप कम होगा कि ज्यादा? देखो ये एंगल हम लोग थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 2, तो ये बताओ tan थीटा 1 इज इक्वल टू y अपॉन x1 होगा, और tan थीटा 2 इज इक्वल टू y अपॉन x2 होगा। तो हमको ये बताओ x2 अगर डिस्टेंस हमारे पास कम है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा है। देखो भाई आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, जिसका एंगल ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका एंगल कम है उसका स्लोप क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी चीज है। यानी स्लोप हमारे पास tan थीटा से डिफाइन होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज अगर है वो 3 तरीके से ही हमारे पास चेंज हो सकती है। 3 तरीके हो सकते हैं उसके पास, या तो वो इंक्रीज हो रही होगी, या तो वो डिक्रीज हो रही होगी, या तो वो कांस्टेंट होगी। मतलब हमने कहा कि या तो वो बढ़ रही होगी, या तो वो घट रही होगी, या तो कांस्टेंट। किसी भी चीज को आप देख लो इस दुनिया में, तो हमारे पास स्लोप भी है। तो स्लोप हमारे पास 3 तरीके का होगा मेरे प्यारे बच्चों, या तो इंक्रीजिंग होगा, या तो डिक्रीजिंग होगा, या तो हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप को हम लोग समझने के लिए मैथ में या ग्राफ में हम लोग पास एक आइडिया होता है, ट्रिक होता है। किसी भी ग्राफ पर किसी भी कर्व का अगर हम लोग बात करें तो हमने कहते हैं कि देखो भाई, हमें मान लो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन किसको कहेंगे? स्ट्रेट लाइन किसको कहा जाएगा? हमने कहा कि ऐसी लाइन जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, स्लोप कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा। ये एकदम बात क्लियर हो जाना चाहिए। तो सर कैसे स्लोप कांस्टेंट है? हमने कहा कि थीटा बदल नहीं रहा है,
हमने कहा कि देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात किया जाए, पैरेलल हम लोगों ने एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, तो जितना एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, वही एंगल यहाँ होगा, वही एंगल यहाँ होगा। हर जगह अगर एंगल बराबर है तो इसका स्लोप हमारे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। हमने कहा कि ठीक सर एक ऐसा ग्राफ ले लीजिए, हमने कहा कि इंक्रीजिंग बताइए, हमने कहा कि लो भैया तो दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग आ गया। हमने कहा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो इसका ओपनिंग यहाँ पर देखा जाए θ1, θ2 और ये θ3। θ3 इज ग्रेटर देन θ2 और सबसे छोटा θ1 है, यानी हम लोग ऑरिजिन से चल रहे हैं। सर ऑरिजिन से चल रहे हैं तो ये थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा का मान बढ़ रहा है, हाँ थीटा का मान बढ़ रहा है तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। यानी ये ग्राफ जो है ना इंक्रीजिंग स्लोप का है। कैसा, इंक्रीजिंग स्लोप का है। मतलब अगर हम ऐसे पाथ पर चलें जिस पर हमारे पास कठिनाई बढ़ती जाए तो उसका स्लोप बढ़ रहा है। मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इस स्लोप को अगर देखना होगा तो हमने कह दिया कि ये ऊपर की तरफ ऐसे चलते चलते चले जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो इसका tan थीटा इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग का पेस किया जाए, हमने कहा कि रुकिए पेस करते हैं साथ जनाब। हमने कहा कि देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग कहें कि अगर कोई भी ग्राफ अगर हमारे पास डिक्रीजिंग होगा तो उसका एंगल डिक्रीज हो रहा होगा। हमने कहा कि देखिए सर अच्छा सर हम इधर से चलेंगे तो घट रहा है। हमने कहा कि नहीं, हम कभी भी ऑरिजिन से ही चलेंगे। हमें अगर किसी को परखना है तो स्टार्टिंग से देखेंगे, हम उसके फ्यूचर से नहीं आएंगे। हमें कहां से देखना है, ऑरिजिन से। स्टार्ट कहां से हुआ और कहां जा रहा है। भाई इनिशियल से फाइनल देखेंगे ना भाई। अब अगर ऐसे देखा जाए कि मेरी उम्र अभी इतनी है और नीचे देखा जाए तो उम्र घटती जा रही है, नहीं नहीं, उम्र तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। यानी ऑरिजिन से हम लोगों को आगे बढ़ना है, चाहे ग्राफ कहीं पर भी हो कहीं ना हो। अब हमने कहा कि ठीक सर यहाँ पर देखिए ये ग्राफ हमने बनाया, हमने कहा कि देखो ये बताओ ये एंगल यहाँ पर θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। साहब आप सब लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये देखने से लग रहा होगा कि दिस θ3 इज लेस देन θ2 और सबसे हमारे पास ज्यादा कौन है, θ1 है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। हम जैसे शुरुआत में इसमें कठिनाई आ गई, शुरुआत में कठिनाई आ गई, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले गए कठिनाई हमारी कम हो रही है, यानी स्लोप हमारा क्या हो रहा है बच्चा लोग, घट रहा है। और इसमें जो स्लोप है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो स्लोप है ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्लोप हमारे पास बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों सब लोगों को। इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, और ये देखो यहाँ पर नन्ना मुन्ना सा ये क्या है, कांस्टेंट स्लोप। स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी देखोगे क्या हो जाएगा, स्लोप हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग कहें कि ठीक है सर इसका एक डायग्राम हमने बनाना है, बताना है कि सर ये जो पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप देख रहे हैं या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे हैं, सर इसमें तो हमेशा दो एंगल बनेंगे, एक हमारे पास 90 से ज्यादा बनेगा और एक 90 से कम बनेगा। हमने कहा कि भाई देखते हैं, आइए। हमने कहा कि सर इन लोगों का कहना है, देखिए बच्चों का ये डाउट रहता है इसलिए मैं ये बता दे रहा हूं आप लोगों को भी, आप लोगों को समझना चाहिए। जो भी डाउट हो आप टाइप करें, मैं आपके डाउट को जरूर से जरूर क्लियर करूंगा, ये गारंटी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए सर ये एंगल हमने हॉरिजॉन्टल कहा, ये एंगल हॉरिजॉन्टल हमारे पास, हॉरिजॉन्टल हमने लाइन बना लिया। हमने कहा कि ठीक भाई हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल हमारे पास θ1, θ2, θ3, θ4। सर अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो देखिए इसका ओपनिंग देखो यार, ऐसे मत कहना कि सर यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अगर ऐसे यहाँ पर खींच लेंगे तो थीटा बड़ा होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये मत कहना हम लोग ये जो थीटा देख रहे हैं ना इसका जस्ट ओपनिंग का देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं कि बहुत दूर से देख रहे हैं। ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये 180 डिग्री का होगा क्या? नहीं सर, ये भी 90 डिग्री का ही है, ये भी 90 डिग्री का है। तो हम लोग जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो स्लोप यहाँ पर एक्चुअल में जो स्लोप देखा जाता है ना, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, उसका एंगल यानी जस्ट एट अ पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। इसका ओपनिंग, अगर इसका ओपनिंग ऐसे है तो एंगल कम है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो एंगल क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर ये वाला एंगल तो घट रहा है, ये एंगल तो घट रहा है। हमने कहा कि ये 90 से ज्यादा है। स्लोप के लिए, स्लोप के लिए 90 से कम, 90 डिग्री से कम
कोण को ही देखते हैं, एंगल को ही देखते हैं, एंगल को एनालाइज करते हैं। हम लोग 90 से कम वाले, 90 से ज्यादा है, इसको एनालाइज नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, देखो भाई कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने का क्या रास्ता होगा, हमने आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे किया जाए, हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि देखो अगर हमारे पास कोई भी अगर ग्राफ है, हम लोग ये कहेंगे अगर मान लो जैसे ये हमारे पास ग्राफ आ गया, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल में आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो एंगल है इसका ओपनिंग, इसका पैनापन ये ज्यादा शार्प है, ये ज्यादा शार्प है, ये कम शार्प है। तो ये हम लोग कहें कि ये θ2 हो गया, ये θ1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर ये तो हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमको बताइए मेरे प्यारे बच्चों, θ1 और θ2 तो देख लिया, ये यहां से यहां तक जाने पर ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। और ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो गया है, घट गया है। तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसको नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कौन सा एंगल, हम 90 से कम वाले एंगल को देखेंगे। हाँ सर ये भी बात सही है, हम लोग कौन सा एंगल देखेंगे बच्चा लोग, 90 से कम वाले एंगल को ही देखना है। दूसरा एग्जांपल सर दीजिए, दूसरा एग्जांपल हमारे लिए सर जल्दी से जल्दी बताइए, नहीं तो हम लोग इसमें कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन को दूर करना है इसीलिए आए। बाकी तो जो लोग रट लिए हैं, रट करके बैठे हैं, उनकी बात ही अलग है। तो रटना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सीखना है। लिखने से ज्यादा सीखना ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझिए। ये बताइए इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ लोग इसमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सब लोगों को बताना इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सर इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज कैसे, हमने कहा कि एक्स एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। अब हमने कहा कि देखो 90 से, ये एंगल 90 से ज्यादा है, इसको नहीं देखना है। ये एंगल 90 से कम है, हमें इसको देखना है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये वाला एंगल हम लोग देखें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये देखो θ1 θ2 θ3 θ4। ये एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, सर बढ़ रहा है। तो एंगल अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, धीरे धीरे बढ़ रहा है स्लोप का, इंक्रीजिंग स्लोप। मेरे प्यारे साथियों ये इंक्रीजिंग स्लोप है। सर हम लोग 90 से ज्यादा वाला नहीं देखते और इधर से चलना है। ये मत सोचना कि यहाँ से हम लोग चल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा ओरिजिन से ही चलेंगे। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बेनिफिशियर है, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। और आई होप कि आप लोग ने कमेंट भी किया होगा। तो जब कमेंट किया होगा तो मैं उस कमेंट को देखूंगा। आइए मेरे प्यारे साथियों इस बात को समझते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अगर ये ग्राफ, ये इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, जल्दी से बताइए। ये तो आसान हो गया, इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। मेरे प्यारे बच्चों इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। सर ऐसे स्ट्रेट लाइन, हाँ इसका भी स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप जीरो भी है और कांस्टेंट भी है। सर क्या मतलब है जीरो और कांस्टेंट होने का? हमने कहा मेरे पास 0 रुपए थे और बढ़ नहीं रहे हैं तो कांस्टेंट है। मेरे पास 100 रुपए थे और बढ़ नहीं रहे हैं या घट नहीं रहे हैं तो हमारे पास 100 रुपए कांस्टेंट है। हाँ ये बात तो सही है। तो कांस्टेंट और जीरो होने का, जीरो होके कांस्टेंट होने का मतलब समझ लीजिएगा, इन दोनों में अंतर है। अब हम लोग कहेंगे देखिए, हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप हम लोग जान गए। कहीं पर भी इस दुनिया में 3 ही स्लोप हो सकते हैं, 3 ही तरीके की बातें हो सकती हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार रिवाइज के लिए अगर मैं एक बात कहूं तो यहां से अगर ये स्लोप है तो ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, इंक्रीजिंग। ये क्या है, डिक्रीजिंग। ये हम लोग कहते हैं कि 1 है, 2 है, ये 3 है। मेरे प्यारे बच्चों 1 इंक्रीजिंग है, ये इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका स्लोप जो है कांस्टेंट है और इसका स्लोप हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सर यहाँ पर एक और ग्राफ बना दीजिए। हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, देखो बेटा इंक्रीज, ये कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। हमने कहा कि नीचे अगर आएंगे तो ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। ये देखो ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये इंक्रीज है और ये हमारे पास डिक्रीज है।
अब कुछ लोग इसमें पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव में देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, -5 बड़ा है कि -3, तो सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो -5 बड़ा है और स्केलर क्वांटिटी है तो -3 बड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिपेंड करता है एक हद तक कि हम किस क्वांटिटी को गवर्न कर रहे हैं, तो वहां पर भी उससे अफेक्ट हो सकता है, लेकिन उतना आप लोगों को डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको थीटा देखना है, क्या देखना है बच्चा लोग, थीटा देखना है, और थीटा हमारे पास स्लोप बढ़ेगा घटेगा वो थीटा ही हमारे पास क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए, आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी बात आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप की कल्पना, यानी हमने कहा कि स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कैसे हो सकता है उस चीज के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। तो हमने कहा कि देखो आओ सब लोग सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप ये थीटा पर डिपेंड्स अपॉन थीटा, डिपेंड्स अपॉन थीटा, एंगल थीटा। अब हमने कहा कि देखिए जो एंगल मेजर किया जाता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा, ऑलवेज एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा, और एक्स एक्सिस से हम कर्व की तरफ चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज एंगल जो हम लोग लेंगे वो नेगेटिव होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो, y है ये x है, हमने कहा कि देखो यहां पर ये एंगल अगर हम लोग बात करें इसका स्लोप हमें निकालना है, तो हम हमेशा कहां से चलेंगे, ऑलवेज मूव फ्रॉम x एक्सिस टू द कर्व, always move from x axis to the curve, always move from x axis to the curve and see the angle which is less than 90 डिग्री। हे भगवान ये कहां से 90 डिग्री क्या आ गया। हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चे x एक्सिस से ये दो एंगल बना रहा है, एक ये एंगल बना रहा है, एक ये एंगल। हम x से चले हैं, कहां से चले हैं बच्चा लोग, हम x से चले हैं कर्व की ओर। ऑलवेज मूव फ्रॉम x एक्सिस टू द कर्व, कर्व जो भी होगा उस कर्व की तरफ चलेंगे। और हम लोग ये कहें कि जो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया पॉजिटिव है, सर ये तो देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उसको नहीं देखना है ना। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि वो 90 से ज्यादा है, हमें 90 से ज्यादा है उसको नहीं देखना है। ये बात तो सही है सर, कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात। फिर से हमने कहा कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, उसी एंगल को देखना है सर। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है सर ये बताइए, ये हमारे पास लाइन है और हम ये कहें कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो पहली बात कि हम लोग कर्व से एक्स एक्सिस पर नहीं आएंगे, कहां पर नहीं आएंगे, कर्व से एक्स एक्सिस पर नहीं आएंगे। वो चाहे एंगल ऐसे दिया हो ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत है। हम लोग को कहां चलना है, एक्स एक्सिस। सर इधर से क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कैसा एक्सिस है भैया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये मतलब सॉरी 90 से ज्यादा है, पॉजिटिव कह रहे हैं पॉजिटिव, अरे एक्स एक्सिस होना चाहिए ना। ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से ये 90 डिग्री से ज्यादा, इसलिए इसको भी नहीं देखेंगे। तो हमें ये वाला एंगल देखना होगा, यानी ये नहीं देखना है, ये यहां से क्लॉकवाइज चल रहा है और क्लॉकवाइज चलेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होगा, लेकिन शर्त ये है कि एक्स एक्सिस से कर्व की ओर चलना है, जो 90 से कम है उधर ही चलना है, उससे इधर उधर नहीं जाना। मेरे प्यारे बच्चों फिर से हम लोग कहें कि पॉजिटिव निगेटिव ये लिख लो, ये एकदम इस चीज को ध्यान में रखो और इस बात को समझ लो। सब लोग कंफ्यूज करता है, बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन इस पर आते हैं। बच्चा लोग जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं तो वहां पर दिक्कत होने लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ खींचना है, मोशन इन वन डायमेंशन में तो ग्राफ है ही, लेकिन हर चैप्टर में ग्राफ है यार, एक क्वेश्चन तो ग्राफ का एकदम पक्का आ ही जाता है। तो इस चीज के लिए हम लोग कहें, देखो मेरे प्यारे बच्चों फिर से हमने कहा कि सर ये बताइए इसका स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हमने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हम एक्स एक्सिस से कर्व की ओर चलेंगे।
एक्स एक्सिस से कर्व की तरफ चल रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो ये पॉजिटिव है। सर अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? हमने कहा कि देख लो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से कर्व चलना है तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये भी पॉजिटिव ही होगा। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हाँ भाई आप लोग इसको एकदम बढ़िया से, जिसको कमेंट में अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, फिर से हम वीडियो बनाएंगे इसका, फिर से हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि हमारे पास कोई इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास, अच्छा सर कभी कभी ऐसे पूछ लेगा तो कहते हैं, हमने कहा कि देखो ये हमारे पास कर्व है, ये ग्राफ है और हमसे ये कह दिया कि सर ये एंगल का हमारे पास ये बताइए ये एंगल, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्लॉकवाइज है। सर वही बार बार आप दिखा रहे हैं, अब बताइए। हमने कहा कि देखिए सर ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ ये है और इसका हमें स्लोप बताइए। हमने कहा कि देखो भाई हम एक्स एक्सिस जो खींचे है ना उससे कर्व की ओर चलना है, उससे कर्व की ओर चलना है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव में एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव है और एंगल बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है और एंगल बढ़ रहा है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ये कहूं तो इधर मिटा देता हूं, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे पीछे, आप लोग नहीं तो पीछे इसको करके फिर से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को कंसीडर करते हैं हम लोग। हमने कहा कि ये y एक्सिस है, ये क्या है बच्चा? x एक्सिस है। अब हमने कहा कि देखो अगर हमारे पास मान लिया जाए कि कोई ये ग्राफ है, तो ये बताओ इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है? सर स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसमें तो स्लोप घट रहा है सर, एंगल घट रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ही घट रहा है। मतलब मेरे पास 100 रुपया थे अब 70 रुपया है, पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है फिर 50 रुपया हो गया, पॉजिटिव है अभी मेरे पास पैसा लेकिन घट गया। फिर मेरे पास 30 है, फिर भी मतलब 100 से हम 30 पर आ गए धीरे धीरे, 30 रुपए पॉजिटिव में हूं लेकिन घट रहा है। मीनिंग ऑफ घटना इज नॉट नेगेटिव, मतलब वो सेंस निगेटिव है, उसका डायरेक्शन निगेटिव है, लेकिन हम ये कहेंगे मेरे पास 1 लाख रुपया था और 50,000 रुपया बचा है, तो हम रोएंगे क्योंकि उसका डायरेक्शन खर्चा की तरफ है, लेकिन फिर भी अभी पॉजिटिव में है बच्चा लोग, 50,000 रुपया है हमारे पास। ये बात समझा ना? हाँ सर आपके पास 50,000 है? अरे नहीं यार वो जस्ट बातचीत के लिए था ना इधर चलो हम बातचीत करते हैं, इधर देखते हैं सर क्या 50,000 पैसे इसे ये। अच्छा अब ये बताओ, ये पॉजिटिव है और थीटा डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है थीटा डिक्रीजिंग है, थीटा डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्लोप डिक्रीज कर जाएगा। क्या डिक्रीज कर जाएगा बच्चा लोग? स्लोप। मजा आया? इंजीनियर की इमेजिनेशन है ये, और एकदम इजी वे में आप कह सकते हैं। बताओ जल्दी से, अब मेरा एक क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी एक क्वेश्चन और आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा कि देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये ग्राफ हमारे पास आ रहा है, थोड़ा ऊपर ना ले जाओ, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है? हमने कहा कि सर स्लोप तो बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, ये थीटा 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 थीटा, या सर हम इसको भी देख सकते हैं ना, हाँ 90 से ये ज्यादा मतलब कम है, तो ये दोनों बराबर होंगे ना, आमने सामने है भाई, इसमें कोई घबराने का नहीं है, तो ये आमने सामने का बराबर। अब हमने कहते हैं कि देखो ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4। अब ये बताओ हमें x एक्सिस से क्लॉकवाइज चले हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चले हैं? फिर से बना रहा हूं, देखो ध्यान से। हमने कहा कि हम x एक्सिस से क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं? सर क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखो यहां से भी अगर चलते हुए देखोगे तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हमें वैसे इस लाइन का बनाना होता है ना, तो ये हमारे पास स्लोप हो गया, यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का स्लोप हो गया। बात समझ रहे हो? हाँ तो समझ रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। क्या है बेटा? नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, -5 -7 -10 -25 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो जल्दी से बताइए, कमेंट करके कमेंट जरूर छोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इस बात को लिखने की कोशिश करिए। हमारे पास ये एक ग्राफ है और ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा कि स्लोप या तो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या कांस्टेंट रह सकता है, इसके अलावा पॉजिटिव या निगेटिव।
तो या तो पॉजिटिव निगेटिव में से कोई एक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट में से कोई एक। अब हमको बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें देखें हम लोग, ये ग्राफ हमारे पास ऐसे 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 है, ये ओ ए बी सी। हमने कहा कि देखो इसमें स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें स्लोप कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मतलब सोचना नहीं, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें स्लोप कांस्टेंट और इसमें सॉरी इसमें भी स्लोप कांस्टेंट है और इसमें भी स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ स्लोप हमारे पास जीरो है, यहाँ पर स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव में बढ़ रहा है। पर ग्राफ समझ नहीं आया, हमने फिर से देखो भाई, फिर से देखो, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है ना हम लोग पास। हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास ग्राफ, ये है ग्राफ और ये ऐसे। हमने कहते कि देखो इसका स्लोप बढ़ रहा है, हमने कहा कि इंक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव। हमने कहा कि यहाँ पर स्लोप जीरो और कांस्टेंट है, जीरो स्लोप है और कांस्टेंट भी है, और यहां से यहां ए बी सी और बी से सी हमारे पास स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। क्या है भैया, नेगेटिव है। तो ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इंजीनियर की इमेजिनेशन पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे।